चलिए। सो आप लोगों को सबको मेरा प्रणाम। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ बैच फ्लावर कॉन्शियसनेस। तो हम आज बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये बैच फ्लावर होता क्या है और हम तक ये जो ब्यूटीफुल गिफ्ट कौन लेके आए, है ना। बहुत सी चीजें हम जानेंगे। किसने सुना है बैच फ्लावर के बारे में? किसने सुना? नमस्ते मैडम। नमस्ते। किसने सुना है बैच फ्लावर? किसने सीखा है? कौन प्रैक्टिस करता है? ओके, राजश्री मैम ने सीखा है। बट वो फिर भी आ जाते हैं बिकॉज उनको एंथुसियाज्म है और ये है, उनको सीखने की बहुत चाह है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर वेन एवर शी कम्स। पारुल मैम, पहली बार सुन रहे हैं आप बैच फ्लावर के बारे में? यस मैम, पहली बार नाम मतलब सुना है बैच फ्लावर रेमेडी, लेकिन वैसे कभी कुछ नहीं सुना ओके। उसके बारे में। ये ना एनर्जी ट्यूनर्स हैं। हमारी एनर्जी जैसे रेडियो का ट्यून होता है ना, फ्रीक्वेंसी हम्म। कैसे डालते हैं हम, ये हमारी बॉडी, माइंड और सोल पर एनर्जी की तरह काम करते हैं। एनर्जी ट्यूनर्स हैं। इनका ये फ्लावर्स के इसेंस हैं। हाँ, मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग को बताऊंगी। मैंने मेरा पीडीएफ एक्चुअली खोला नहीं। लेट मी सी। ओके, चलेगा। हम्म। मैंने रिक्वेस्ट डाला और उन्होंने सुन लिया, डॉक्टर एडवर्ड बैच ने। मेरी पीडीएफ खुल गई। चलिए। पीडीएफ विजिबल है सबको? यस मैम। बहुत ब्यूटीफुल। इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। ठीक है। ये कौन है? डॉक्टर एडवर्ड बैच। ठीक है, हम इनसे मिलेंगे। किसने 24 सितंबर को ये क्लास अटेंड की थी? आपने की थी पारुल मैम? नहीं, नहीं मैम। उनका नहीं। बर्थडे था तभी। ठीक है। तो ये एडवर्ड बैच कौन है? ये क्या बताते हैं? देयर इज नो ट्रू हीलिंग अनलेस देयर इज अ चेंज इन द आउटलुक, पीस ऑफ माइंड एंड इनर हैप्पीनेस। उन्होंने क्या किया? डिजीज को ईज करने के लिए काम किया। ये एडवर्ड बैच कौन थे? बहुत बड़े एलोपैथी डॉक्टर थे। और एलोपैथी डॉक्टर होकर भी वो इतने सक्सेसफुल थे और उनको बहुत सारा नॉलेज था। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे और उनको बहुत इंट्यूशन पावर इनका बहुत अच्छा था। उनको नेचर से बहुत प्यार था, बहुत सारी चीजें। तो इनको लगता था कि मैं दवाई देते हैं डिजीज, लेकिन ईज हो जाती है फिर वापस आ जाती है। तो एकदम जड़ से खत्म नहीं होती है, रूट से नहीं जाती है। रूट से खत्म नहीं हो जाती। तो इन्होंने क्या किया? सोचा कि मैं ना, उनको पता था कि प्लांट बेस्ड होम्योपैथी होती है, तो उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई की उसके बाद। ठीक है। होम्योपैथी में उन्होंने जानकारी ली कि होम्योपैथी एटलीस्ट हमारी काफी चीजों को हील करता है। तो उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई की। हम्म, वो इंग्लिश डॉक्टर मैंने बताया सारे थे, स्पिरिचुअल राइटर थे। तो उन्होंने होम्योपैथी में भी जाकर कुछ ऐसी चीजें का मतलब चीजें निकाली। बैच नो सोर्स, जैसे इंजेक्शन होते हैं ना होम्योपैथी में, आपने कभी इंजेक्शन सुने हैं? नहीं होते। बट इन्होंने नहीं। उसका भी आविष्कार किया। और कैसे था, जब भी हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस वक्त में ये जो सोल्जर्स को ये बैच नो सोर्स ने बहुत हेल्प किया। ये पूरा हिस्ट्री में बता रही हूँ कि क्यों वो इस तरह से गए। तो उन्होंने होम्योपैथी भी प्रैक्टिस किया, लेकिन उसमें भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो कौन थे? दूरदर्शी थे।
बहुत बड़े, में हम बोलेंगे उनको ऋषि मुनि, हमारे इस युग के ऋषि मुनि थे। बहुत वैदिक स्कॉलर थे, जिनको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज था, इंट्यूशन पावर अच्छा था उनका। और उनको मतलब ऐसे कनेक्ट करते थे नेचर से, प्लांट से, उनको समझ में आता था कि क्या चीज है। और बहुत बड़े हीलर भी थे वो। तो वो उस टाइम पे ना, वो कैंसर से डिटेक्ट हुए थे। तो डॉक्टर ने उनको बोला 3 महीने का आपके पास टाइम है। तो इन्होंने बोला कि मुझे खुद को तो ठीक करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे वर्ल्ड को कुछ देना है। उनको जुनून सवार था उनके ऊपर। उनको ऐसा था कि आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ एंड हील द वर्ल्ड अराउंड, जितने भी लोग हैं। बिकॉज उनका क्या बोलेंगे, उनका जो था ना, नजरिया अच्छा था, और उनको देने का, गिवर जो नॉलेज है, और वो हेल्प करना चाहते थे ह्यूमैनिटी को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। ऐसी चीज दूं जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो उन्होंने, उसके बाद वो कैंसर से डिटेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अपनी मिशन पे। वो निकले एरिज़ोना के जंगलों में। एरिज़ोना का जंगल इंग्लैंड में है, यूके में। वहां के जंगलों में, फॉरेस्ट में वो गए। और उनको ऐसे था कि मुझे ऐसी कोई चीज मिले जिससे मैं लोगों को कुछ भला कर सकूं, उनको हील कर सकूं। तो वो जंगलों में जाते थे अर्ली मॉर्निंग, छोड़ छाड़ के वो चले गए, सब कुछ प्रैक्टिस छोड़ के। पेड़ों के बीच जाते थे, फूलों के बीच जाते, जंगल से जब पास होते थे ना, तो आ, ओक, क्या बोलते हैं उसको, आ, ओ, क्या ओस के मोती होते हैं ना, सुबह ड्यू ड्रॉप्स, हम्म। अर्ली मॉर्निंग, है ना, ठंडी हम्म। में, विंटर में आप स्पेशली देख। हम्म। तो वो, ओस की बूंदे। हाँ ओ ओस। उसकी बोल। तो उनको जब भी लग जाती थी ना, हाथ पे कुछ ब्रूस आया, चलते चलते कुछ कांटा चुभा या कुछ लग गया, तो नेक्स्ट डे वो देखते थे वो 2 बूंद गिरी थी मेरे हाथ पे, तो वो ठीक हो गई। इस तरह से उन्होंने बोला कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है। फिर वो कभी अपनी टंग पर रख के देखते कि इससे कौन सा मेरा इमोशन ठीक हो रहा है। कभी देख सूंघ के देखते इसका वाइब्रेशंस, बिकॉज मैंने आपको बताया वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा था। इस तरह से उन्होंने पहले हमको 12 हीलर्स, 12 हीलर्स, ये 12 फ्लावर्स, पहले 3-4 सालों में हमको ये 12 फ्लावर्स दिए। 12 फ्लावर्स कौन से हैं? जो हमारी 12 राशियां, आप समझिए, हमारी 12 राशियां, हमारा नेचर, हम हम पर्सनालिटी हमारी क्या है। हम खुद को कैसे जानते? मेरी राशि लिब्रा है बोलते हैं, या मेरी राशि मेष है। तो नेचर कनेक्ट करते हैं हम उससे अपना। यस। इसी तरह से इन्होंने 12 हीलर्स, पहले जो 12 बैच फ्लावर्स दिए। अब ये धीरे धीरे फर्स्ट फ्लावर जो उन्होंने दिया वो कौन सा था? इम्पेटियंस। क्योंकि वो खुद इम्पेशेंट थे। क्यों, क्या था उनके ऊपर? जुनून सवार था, मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ लेके आना है ना, उनको हील करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने पहले 12 हीलर्स, फिर 7 हेल्पर्स, जो हमारी करंट सिचुएशन को हेल्प करते हैं, 7 वो फ्लावर्स लेके आए। फिर कुछ सालों बाद वो रिसर्च करते करते सेकंड 19, इस तरह से उन्होंने हमको एक ब्यूटीफुल छोटा सा बुके 38 फ्लावर्स का हमको दिया। ठीक है। जो हमारे साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, हमारे माइंड, बॉडी, सोल, इवन आपके डीएनए लेवल तक काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? सुन के कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा। मैम उनका कैंसर ठीक हुआ कि नहीं? कैंसर ठीक हुआ ना, उसके बाद वो 25 साल रहे, जिंदा रहे। Batch flower remedies are intuitively derived based on his psychic connections to the plants. He believed early morning sunlight है ना, जब वो ड्यू ड्रॉप्स फ्लावर पेटल्स पे ट्रांसफर होता है,
तो वो वाटर जो स्प्रिंग वाटर में जो फ्लावर्स रखते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, ओजोन लेयर होता है हम जानते हैं सुबह। यस। तो ये सारी हीलिंग हो जाती है, मतलब वो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाती है उस पानी में। ये है फ्लावर का एसेंस। सो ही कलेक्टेड इट, प्रिजर्व्ड इन ब्रांडी। ब्रांडी होती है ना उसमें, जैसे हम विनीगर यूज करते हैं अचार के लिए, प्रिजर्विंग के लिए, उसी तरह से ये ब्रांडी में उन्होंने मदर टिंचर बनाया, जो उन्होंने फ्लावर्स डालकर वो पानी, स्प्रिंग वाटर, वहां तो स्प्रिंग वाटर पहाड़ों में और फॉरेस्ट में इजीली अवेलेबल है, वाटरफॉल वाला, राइट। तो स्प्रिंग वाटर जो बहुत प्योर होता है, उसके प्रॉपर्टीज भी अच्छे होते हैं, बिकॉज उसमें पूरे मिनरल्स होते हैं, और नेचर से आता है तो प्योर होता है, उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होते हैं, तो उसमें वो फ्लावर रखते थे। पर बाद में वो स्प्रिंग वाटर से आधे पौने घंटे के बाद उसके वाइब्रेशंस पानी में चले जाते थे, और वो हीलिंग प्रॉपर्टी उस पानी में। हम जानते हैं वाटर हैज मेमोरी, सब जानते हैं ना पानी को मेमोरी है, तो ये फ्लावर की मेमोरी वो पानी में जाती है, ये हीलिंग होती है। ये होता है फ्लावर एसेंस, ठीक है, जो हम जानेंगे आगे। बैच रेमेडीज क्या फोकस करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट पर्सनैलिटी विच ही बिलीव टू बी द अल्टीमेट रूट कॉज। हम जानते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं सुनीता जी कैसे हैं बहुत दिनों बाद, रूट कॉज से डिजीज को हील करना है ना। तो जड़ तक खत्म करना है, तो आपको क्या करना है? बैच फ्लावर हमारे 5 कोशास पे काम करता है। देखिए, हमारी एलोपैथी डिजीज है ना, फर्स्ट आपके फिजिकल बॉडी तक जाती है, और होम्योपैथी कैसे 3 लेयर्स तक जाती है, आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, और तीसरी लेयर तक जाती है। बाकी विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक ये पैच फ्लावर ही जाता है, जो आपको डीएनए लेवल तक हील करता है, ठीक है। हम जब अंदर से बीमार होते हैं तो हमारा फिजिकल एलिमेंट बाहर दिखता है। अंदर से अगर हमको कोई ट्रॉमा है, कोई दुख है, कोई गिल्ट है, फियर है, वो किस तरह से दिखता है? किसी के हाथ पैर कांपेंगे, किसी को अनईजी लगेगा, नौशिया होगा, डिप्रेशन होगा, कोई चीज में मन नहीं लगेगा, ये सारी हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैंने क्या बताया, ये एनर्जी ट्यूनर्स हैं। हम कैसे रेडियो, एफएम रेडियो का कैसे ट्यून रखते हैं, स्टेशन पे लेके आते हैं, ये फ्लावर्स हमको ट्यून करने में हेल्प करते हैं, हमारी एनर्जी, इमोशनल, जो भी हमारे इमोशंस हैं। क्लियर है? ठीक है। मैंने जैसे बताया वाटर हैज मेमोरी, तो ये पानी में फूल रखे जाते हैं, ठीक है। तो मसरू एमोटो हैं जापान के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वाटर पर रिसर्च किया कि आप वाटर को जो, हम बहुत बार देखते हैं, हमको बोला जाता है ना आपको खुद को हील करना है तो पानी में अफर्मेशन देके पियो, बोलते हैं एनर्जी सर्कल पे पानी रखो, क्यों? बिकॉज पानी को मेमोरी है। आप नदी पे जाते हैं, नहाने जाते हैं, वहां सब लोग क्या करते हैं? मंत्र पाठ करते हैं, और अच्छी अच्छी घंटियां बजती हैं, और आरती होती है, तो पानी क्या हो गया? पवित्र हो गया, जबकि वो बह रहा है, बट कैसे फ्लो है उसमें, और वो वाइब्रेशंस उसमें हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जैसे हम आइस में देखते हैं। आप उसको अच्छा बोलेंगे तो ये इस तरह के क्रिस्टल बनेंगे। अगर आपको, आप उसको यू फूल बोला, देखो कितना गंदा लग रहा है वो, दिख रहा है आप लोग को? आई लव यू बोल दिया, तो अभी आप क्या करेंगे? एक रूल बनाएंगे, जब भी पानी पिएंगे, आई एम completely healed, I am happy, I am strong, I love you, I thank you। अब देखिए आपकी बॉडी में क्या चेंज आएगी, ग्लो आएगा, बिकॉज पानी के पास क्या है? मेमोरी है। आप उसको जो बोलोगे वो आपको देगा। क्लियर? मजा आ रहा है सुन के? यस मैम। हम्म। बाकी लोग, श्वेता मैम आर यू देयर? यस। ये कुछ इस तरह से लगते हैं, देखिए आपने, अंबर कलर बॉटल्स में आते हैं, ये फ्लावर्स के एसेंस होते हैं, उसको
इस तरह से बंद किया जाता है। बैच फ्लावर रेमेडीज आर एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स ऑफ लाइफ फोर्स ऑफ प्लांट्स विच इंटरेक्ट विद द सटल बॉडीज ऑफ मैन। आप समझ गए? एनर्जी ट्यूनर्स जो मैंने आपको बताया, सेम वो हमारे सटल वे में हमको पता भी नहीं चलता है कैसे होता है, आपको शिफ्ट आ जाता है, हील हो जाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी जो बचपन से छिपकली से इतना डरती थी, देखी क्या जंप मारेगी। यहाँ और कौन है जो छिपकली से मैम डरता मैं है, क्रोध से मुझे भी डरता है? बहुत डर लगता है कौन बोल रहा है? मैम। पारुल? ओ, हाँ मैम, मैम बहुत मेरे को डर भी। लगता 15 दिन। मैम मेरे को भी बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे बात करने से पता चला, श्वेता मैम का तो पता है, पारुल मैम का मुझे नहीं है। पता था, बट आप देखिए, वो इतना डरती थी, उसको मैंने एक मिम्यूलस दिया, हमारा जो फ्लावर है बैच फ्लावर का। 15-20 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया, मेरे पैर से चिपकली गई मैम, मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। व्हाट वाज दिस? बोलो। बचपन का डर। तो आप लोग जो कुत्ते से डरते हैं, है ना, छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, एग्जाम, मैं खुद ऐसी थी, मैं एक वर्ड नहीं बोल पाती थी पब्लिक में। आपके सामने बैठी हूँ आज, 100 लोगों को पढ़ा सकती हूँ, 500 लोगों को पढ़ा सकती हूँ, बिना झिझक के, स्टैमरिंग भी नहीं कर सकती। क्यों, कैसे आया ये? वो सारा डर अपने साथ लेके उड़ा के गए ये बैच फ्लावर्स, है ना। और आपको कितना, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है ना, हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है चीजें, बट मैं बताऊंगी जैसे आप कनेक्ट कर पाओ। सुनीता मैम, आपने भी बैच फ्लावर किया हुआ है ना, ये सारी चीजें सुनी है आपने? मैंने तो 4 बार किया है। बट ये चीजें कभी सुनी है जो मैं बता रही हूँ? नहीं नहीं। क्योंकि उसके पीछे मेरी रिसर्च है, हाँ, बहुत रिसर्च है। ये तीन आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? मिलेगी, 3 साल की नहीं, रिसर्च है। छूट आप गई ना जितने मेरी। लोगों को ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, आपका भला है, सबका भला है। नो सर। हम्म। बोले। निशा जी कौन है? आप कैसे जुड़े मैम? मैंने आज कई लोगों को तो आपका लिंक भेजा था। बहुत अच्छा। देखो, जिसके नसीब में सुनना होगा ना, वही आएगा, जिसको हम्म, हील होना होगा वो आएगा, सबके लिए नहीं है वो। ये भी याद आई। अरे अरे, क्लास है आज तो 9 बजे। कौन बोलूं ना। ये ये क्या है ना, जिसको ये फ्लावर्स चूज करेंगे ना वो जुड़ेगा। आप कितने टाइम से पारुल मैम सुन रहे हो आप बैच फ्लावर, लेकिन मैम जब बहुत टाइम से। और तभी आए ना आपके लिए। हाँ, हाँ यस। मैं सोच रही थी, लेकिन फिर आपका कॉल आया, मुझे याद आया, आपने कहा बेस्ट फ्लावर। तो मतलब ऐसी डेस्टिनी ही थी, मुझे लगता है। बिल्कुल। एंड मैं सच बोलूं, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट हम्म, आप जुड़े हैं ना, इसके पीछे आपकी जो, मतलब खुद को या किसी को हेल्प करने की अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है ना, तो आप जुड़े, हम्म, ऐसे नहीं जुड़े। आपका इंटेंशन अच्छा है, इसीलिए आप जुड़े हो, आ गए। देखो, मेरे स्टूडेंट है ना जितने भी, 9th बैच है ये मेरा, बैच फ्लावर का हम्म, 9th बैच चल रहा है। फर्स्ट बैच वाला भी आ सकता है विदाउट पेइंग अ पेनी, पूरी क्लास कर सकता है 15 दिन की। मंजूषा मैम कैसे हैं इतने दिनों बाद? अपना हाँ। फेस दिखाओ, फेस दिखाओ जल्दी, मैं वेट हम्म, कर रही हूँ, है ना, मेरे पुराने स्टूडेंट से मिलने। वाह, वेरी नाइस, थैंक हम्म। यू। लेकिन खैर, बहुत दवाइयाँ दिनों के बाद फायदा तो हुई जाए। बहुत करती हैं, बहुत फायदा करती हैं। मैं तो ले रही हूँ, घुटने में भी ले रही हूँ, और जेंशन हार्ट के लिए भी ले रही हूँ। मुझे तो बहुत फायदा है, और काफी लोगों को मंगा मंगा के मैं देती हूँ, तो उन लोगों को भी बहुत फायदा है। जी, मंजूषा मैम क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। हम्म। हाँ, बहुत दिनों के बाद हुई है आज। हम्म।
वही बहुत लोगों की मिस हुई है, बहुत लोगों ने मैसेज डाला है, सॉरी लेट है, ये है, बाहर गए हैं, ठीक है, जिसको हम्म। मिलना है उसको मिलेगा, है ना। रिकॉर्डिंग तो हाँ। रिकॉर्डिंग तो सबको मिलेगी। हम्म। ठीक है, आप कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, हाँ हाँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, ले रही हूँ। कंसंट्रेशन भी दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा, हम्म। ज्यादा नहीं दे रही। ओके गुड। इफेक्ट है लेकिन, हाँ इफेक्ट है। लेकिन रास्ते बहुत खुलते हैं कि नहीं। हाँ, रास्ते बहुत खुलते हैं। आपको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेगा, मुझे क्या करना है, आगे हम्म। क्या करना है, सारे रास्ते खुलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हाँ एड्रेसिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, नेक्स्ट मैं बता हाँ। रही हूँ ये कैसे बनते हैं। मैंने बताया सन मेथड, ठीक है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं और इसकी कभी कभी इसकी जो ब्रांचेस है ना छोटी छोटी वो, या बाक भी यूज होता है कहीं कहीं, तो वो बॉइलिंग मेथड से आधे पौने घंटे के लिए बॉईल करते हैं, और सन मेथड वाला, ठीक है, दोनों मेथड से होते हैं। क्लियर। अभी इन्होंने बैच डिस्कवर्ड 38 फ्लावर्स विद देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और इमोशनल स्टेट। ये हमारे 38 फ्लावर्स के नाम हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब अल्फाबेटिकल जो, एग्रीमनी, एस्पेन, बी, सेंचुरी। तो आप एक बार सीख लोगे ना, तो आप घर में जो आपके लोग हैं ना, आप बोलोगे, अगर कोई उस तरह से बिहेव करता है ना, हर चीज में आपको टोकता है, ऐसे क्यों किया वो, आप बोलोगे आप पूरे बीच बन गए हो, मतलब आप नाम देना चालू करोगे, ऐसे होता है ना, उस इसकी मैं एक नाम से। शेयरिंग बताऊं, इसकी शेयरिंग बताऊं बीच की। हम्म। एक ना बहुत ज्यादा झल्ला झल्ला के, मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। मैं भाई थोड़ी देर दूर पे बैठी थी और बीच की चैंटिंग कर रही थी, वाकई में एकदम चमत्कार हुआ मेरे साथ। हम्म। यस, बीच स्टैंड करने से ना, अगर आपका मोबाइल नहीं चल रहा, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, मिक्सर नहीं चल रहा, वो भी चलना शुरू हो जाएगा बीच की चैंटिंग से। ये कैसे वैदिक स्विच वर्ड्स जैसे होते हैं ना, ये अलाइन है नेचर से, है ना। चैंटिंग मात्र से काम होता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें हैं। आप तो इतना डीप सुनेंगे ना, ये तो कुछ नहीं है, मतलब इतना लिटरेचर है ना, आप 40 पीडीएफ मिलेंगे आपको कम से कम, आप नोट्स बना बना के थक जाओगे। 40 से ज्यादा, जितने बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हैं, जितने होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, सारे कनेक्टेड हैं मेरे साथ, इंडिया के, पाकिस्तान के। इजीली आपको बहुत सारी चीजें, बहुत डीप नॉलेज है ये। एक इसके लिए क्लास 15 दिन मिनिमम जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज एक एक फ्लावर को मुझे समझाने में बहुत टाइम जाता है, उसका पूरा प्रॉपर्टीज, कहाँ कहाँ यूज होता है, बाद में आपका कैसे आप उसको यूज करोगे अपने लिए, या कैसे कॉम्बिनेशंस बनाओगे, केस स्टडी बहुत डीप है। क्लियर। पूरा एक आपके पास कैसे इंग्लिश एबीसीडी पढ़ते हैं तो पूरा लिटरेचर आता है ना, ये 38 फ्लावर्स पढ़ लिया तो पूरा लिटरेचर, क्या जो भी मेडिकल एलिमेंट्स है ना, सारी आप कर सकते हो हील, इमोशनल, फिजिकल, एवरीथिंग। हैप्पी। अच्छा। ये हमारे 38 फ्लावर्स अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। इनका देखो मैंने बताया ये नापे जाते हैं हर्ट्ज में। अभी इस क्लास के लिए नई चीज क्या है, मैं हर फ्लावर का हर्ट्ज भी दूंगी। मंजूषा मैम 9th क्लास में आया है ये, कनेक्टिंग हर्ट्स, हर एक फ्लावर के कितने हर्ट्स हैं, वो भी चली है, रिसर्च किया है, वो भी दूंगी, ठीक है। अभी जैसे 144 174 हर्ट्स है, वो पेन के लिए काम करता है, तो हर एक चीज के हर्ट्स होते हैं अलग अलग, है ना। इन्होंने क्या किया, ये 38 फ्लावर्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। 38 फ्लावर्स को इन्होंने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे हमारे इमोशंस कौन से होते हैं, कौन बताएगा। सबसे पहला इमोशन जो पारुल मैम ने बताया, छिपकली का डर, फियर। डर है। और क्या है। मैम लव है। हाँ, लव। लव। लव प्यार। हाँ। और नहीं,
और क्या है इमोशन? गिल्ट है, गिल्ट, गिल्ट, वेरी गुड। गिल्ट, हम्म क्रोध भी है। एंगर, एंगर, वेरी गुड। हाँ और निराशा। हाँ, हाँ, निराशा। डिसअपॉइंटमेंट, हाँ। हम्म हाँ, अनसर्टेनिटी, पता हम्म नहीं क्या होगा, कल हम्म क्या होगा, किसको पता। है ना, हम्म हर एक के ये जिंदगी में होता है ना, कुछ हम्म थोड़ा भी हुआ हम हिल जाते हैं। ओवर सेंसिटिव टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, इस तरह से इन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए। फियर, फियर का एक ग्रुप बनाया, उसमें 5 फ्लावर्स डाले। एस्पेन, मिम्यूलस, रॉकरोज, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट। ठीक है। सेकेंड ग्रुप बनाया अनसर्टेनिटी, उसमें डाला सेराटो, स्क्लेरेंथस, जेंशियन, गॉर्स, हॉर्नबीन, वाइल्डवुड। ठीक है। ये अनसर्टेनिटी। हम ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। बहुत डिफरेंट वे में आप कैसे उसको अप्रोच करोगे, ये तो जनरल दिया हुआ है, हम बहुत अलग रास्ते से जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने 2 साइंटिस्ट का इसमें ज्वाइन किया है, एक डीटमर क्रामर और डॉक्टर एडवर्ड पैच, दोनों का टेक्निक दिया है इसमें मैंने, जो न्यू बैच थेरेपी है। ठीक है। तो इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, आपने देखा है बहुत लोग ख्यालों में रहते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, बच्चा पता नहीं क्या देख रहा है, देखा है ना, पता नहीं क्या सोच रहा है। अरे मैं घर जाके मूवी देखूंगा, आज तो मम्मा पिज्जा बनाएगी, वो खाऊंगा, है ना। आज तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं मूवी देखने जाऊंगा, अपने ख्यालों में रहते हैं। तो इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, ये कौन कौन होते हैं? जो कोई पास्ट में रहते हैं, कोई फ्यूचर में रहते हैं, कोई एकदम निराशा में रहते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, खुश होऊं कि रोऊं, है ना, ऐसे। कोई कोई होते हैं उनको एनर्जी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, थके हारे, जब देखो सुबह उठेंगे तो भी थके हारे। हाँ, वो होते हैं। फिर जो होते हैं ना, रिपीटेड चीजें करते रहते हैं, वो मस्टर्ड, चेस्टनट, बड़े सारे फ्लावर्स के नाम हैं। ठीक है। जो हर बार एक एक चीज रिपीट मिस्टेक करते रहते हैं, ऐसे। दूसरे होते हैं ना लोनलीनेस, मतलब जिनको, किस किस को कैसे होता है, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। कोई होते हैं, अरे मैं फ्रेंड्स के बिना रुक ही नहीं सकता। कोई कोई होते हैं, मेरी आवाज सुनो, 10 लोग बात कर रहे हैं लेकिन उसको अपनी ही सुनानी है, क्योंकि वो अकेला ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। कोई कोई अकेला रहना पसंद करता है, कोई अकेला ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनीता मैम, मैं बराबर बता रही हूँ? जी। बिल्कुल ठीक। ओके। नेक्स्ट होता है ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, मतलब आप बाहर की चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अरे ये मेरी फ्रेंड ने नई ड्रेस मंगाई है, मैं भी मंगाऊं सेम। फिर पूछेंगे, अरे कौन सी मूवी देखी, मुझे भी वो मूवी देखनी है। हाँ। या फिर बोलेंगे, तुमने कहाँ से खाना मंगाया, मुझे भी वहां से मंगाना है", ऐसे मतलब बहुत जल्दी। अरे ये करियर में, ये इंजीनियरिंग ये कॉलेज में कर रहा है, मुझे भी यही स्ट्रीम लेनी है, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। ठीक है। तो ये ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, बहुत जल्दी ये हो जाते हैं। या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है फिर निराशा, डिस्पेयर, होपलेसनेस, है ना। मतलब खुद को डिमोटिवेट करते हैं, खुद को कम समझते हैं, गिल्ट जैसे आपने बताया। क्यों? कभी ट्रॉमा की वजह से होगा, कभी खुद की इमेज, मैं शॉर्ट हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, ऐसे सेल्फ इमेज, सेल्फ लव नहीं होता। तो ये सारे इमोशंस कहाँ रह जाते हैं? हमारे हमारे साइकी में रह जाते हैं। हम जानते हैं ना, हमारा पीनियल ग्लैंड, ये जो भी पूरा ब्रेन का है, आगे चल के वो फिजिकल एलिमेंट में बदल जाता है अननोइंगली। पहले कहाँ जाता है? हमारी साइकोलॉजी में जाता है, फिर वो बीमारी बन के हमारे फिजिकल रूप में दिखता है। एकदम आपको समझेगा भी नहीं। इवन आप ऑटिस्टिक बच्चा देखोगे या एडीएचडी वाले बच्चे देखो, उनको कुछ तो अंदर ट्रॉमा है तो वो आया है, ऐसे नहीं आया। ऐसे बहुत बच्चों को बाद में होता है, आप देखते हो 2 3 4 इयर्स उनको डराया गया है, उनको कुछ शौक आया है, ट्रॉमा हुआ है, तो वो चीज आती है बाहर। ठीक है।
फिर सेवेंथ ग्रुप है ओवर केयर ऑफ अदर्स, मतलब जैसे हम मदर इन लॉ होती है, बेटे की शादी हो गई, उसको हमेशा चिंता रहती है ये बहू है ना मेरे बेटे को मेरे से दूर कर देगी, होती है कि नहीं? सबको होती है, बहुत लोगों को होता है। तो ऐसे इस तरह से मतलब ये होते हैं ओवर केयर ऑफ अदर्स। या फिर हर वक्त बच्चा पढ़ रहा है, माँ पीछे लगेगी, अरे तूने ये एग्जाम है कल तेरा, तूने पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है ना? तो वैसे वो माँ को हम वरवेन बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन चिंता करते रहती है, अब मेरा बच्चा क्या करेगा, अब कल क्लास में क्या क्या करके आएगा, कल उसको टिफिन में क्या देना है, रात को नींद खराब हो जाती है उनकी, घड़ी घड़ी टाइम लेके हाथ में देखेंगी, कल उसकी एग्जाम है, इसको चिंता है। समझ गए? ऐसे ऐसे इमोशंस होते हैं पूरे। तो इस तरह से बोर नहीं हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस। यस मैम। चलो ये सेम है, ये मैंने बताया जो 12 हीलर्स उन्होंने निकाले, ठीक है? ये हमारे पर्सनालिटी टाइप, पहले हीलर्स जो 12 वो लेके आए, वो हमारा पर्सनालिटी टाइप है कि हम कैसे हैं। हम आ, हमारे एक्सप्रेशन है क्या, हम बात कर पाते हैं लोगों के सामने, या खाली बाहर ऐसे अलग सा मुखौटा दिखा के हंसते हैं, अंदर में बहुत दुखी हैं? हम कैसे हैं? हम बैलेंस नहीं कर पाते दो चीजों में, अरे अभी खाना खाऊं कि अभी सोऊं, कि अभी नहाऊं कि अभी बाहर जाऊं, मतलब इस तरह की पर्सनालिटी। या जैसे आपने बताया कि मुझे पर्टिकुलर चीज से डर लगता है, किसी को रोड क्रॉस करने से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को स्विमिंग से डर लगता है ना? ऐसे ऐसे इमोशंस हमारे होते हैं, तो हम उससे उसकी पर्सनैलिटी को पहचानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं? ये हमारे 12 मैंने बताया, जो हमारी 12 राशियां हैं, हमारे 12 पर्सनैलिटीज हैं। ओके, इसको हम एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको कैसे जोड़ेंगे, चक्रास से जोड़ेंगे, हमारे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। ये कुछ इस तरह से लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, बैच रेमेडीज, है ना? चलो अभी हम थोड़ा सा जान लेंगे ये क्या होता है एक्चुअली, हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, हमारे 7 चक्रास के कलर कैसे हैं। 7 चक्रास के कलर इस तरह से ही होते हैं, लोअर चक्रा का रेड होता है, और स्वादिष्ठान का ऑरेंज, ऑरेंज, सोलार प्लेक्सस का येलो, ऑरेंज, येलो, हार्ट का ग्रीन, यस, ग्रीन, हाँ, और इसका ब्लू, ग्रीन। ब्लू, श्रुति का, और हम्म। यहाँ का कभी कोई इंडिगो पर्पल, बोलता है, पर्पल कोई या पर्पल नेवी बोलता ब्लू, है, नेवी ब्लू। और हाँ, हाँ, हाँ वॉलेट। ठीक है, नेवी ब्लू। इसको हम, ये डॉक्टर डेविड हॉकिंस हैं, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लेके आए हमारे लिए। ये क्या है, रोज अभी आप बैचलर पढ़ रहे हो, लोगे उसके बाद, लेकिन हाँ पूरी जिंदगी तो उसके सहारे नहीं जी सकते, क्योंकि इमोशन तो हर वक्त हमारे पास, थॉट इमोशन तो कभी खत्म होने वाले हैं ही नहीं, एवर मूविंग है कि नहीं, हवा की तरह। अब एक पल में माशा, पल में तोला बोलते हैं ना हम, तो वो होते ही रहेंगे। तो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या करता है, आपको डे टू डे अपने माइंड ऑडिट में हेल्प करता है। माइंड ऑडिटिंग होती है ना, जैसे हम जैसे ऑडिट लिखते हैं ना, जो ऑडिटर्स क्या क्या लिखते हैं उसमें, हाँ रोज ले का हिसाब किताब, लेकिन यहाँ हाँ हम क्या लेकिन करेंगे, हमारे थॉट्स का ऑडिट करेंगे कि मैं उस वक्त किस में रहा। जैसे आपने बताया, सबसे इमोशन कैसा है, फियर, कहाँ आ रहा है वो, उसका काउंट कहाँ आ रहा है, देखो 100 से कम आ रहा है, आप देख रहे हो फिगर्स दिख रहे हैं, शेम, गिल्ट, दिख रहा है नीचे नीचे, शेम, गिल्ट, ह्यूमिलेशन, एपथी, ग्रीफ, ये सारे जो बिलो 200 है ना, वो इमोशंस हमारे लिए है ही नहीं, वीक है वो, ठीक है, वीक है, और वो क्या लेके आएगा हमारे अंदर, पॉवर्टी लेके आएगा, क्योंकि आपके पास हिम्मत भी नहीं है, आपके पास जज्बा भी नहीं है, आपके पास गिल्ट है, आपके पास शेम है, वो सारे क्या हैं, लोअर इमोशंस हैं। तो ये बैच फ्लावर क्या करते हैं, आपके ये सारे लोअर इमोशंस को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं,
किस किस को उड़ाने हैं ये इमोशंस अपने? उड़ाने हैं हाँ ना मुझे, सबको। हाँ। सबको उड़ाने हैं ना, डे टू डे लाइफ के लिए उड़ाने हैं। तो हम ये लेवल से, हम जब बैच फ्लावर लेना स्टार्ट करते हैं ना, स्लोली स्लोली वी स्टार्ट रिलीजिंग दिस इमोशंस विच आर नॉट फॉर अस। पता है, हम ये इमोशंस है ना, हम धरती पर बोझ हैं, क्योंकि हमारे लोअर चक्रास इम्बैलेंस हो गए, हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी कि नहीं? सब हम्म। इंटरकनेक्टेड है ना चीजें। तो इस तरह से ये फ्लावर्स हमको माइंड मैप है ये हमारा, कि हम ध्यान देंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए होपलेसनेस में गया था, निराशा, हाँ, थोड़ी देर के लिए, तो आप ध्यान देंगे कि मुझे नहीं जाना है। हर एक के लिए आपको एक एक रेमेडी भी है, मैं तो ऐसे नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि मैप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। क्लियर? तो आप जैसे हायर में जाते हैं, देखिए जब हम मेडिटेशन करते हैं या जो अपनी इच्छा वाली कोई चीज करते हैं, इसको हम गियर में बोलते हैं। फर्स्ट गियर इज योर जॉय, पीस। जब आनंद में रहते हैं आप, जब मेडिटेशन करते हैं या कुछ अच्छा सत्संग सुनते हैं, तो हम कहाँ होते हैं? थीटा वेव्स में होते हैं, थीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं बहुत। हम्म। उस वक्त हमको कुछ सुनाई भी नहीं देता बाहर का, हम कहाँ होते हैं? अपने मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। लेकिन हर वक्त हमको वैसा रह सकते हैं? नहीं। लेकिन जब रोज आदत डालेंगे ना ये अपने इमोशंस को रोज देखने की, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस हमेशा अपने पास लगा के रखेंगे, तो आप हर वक्त खुद को, आज मैंने कितनी बार गुस्सा किया, किस किस पे गुस्सा किया, राइट? मैं मैंने कितनी ग्रीफ में गई, या अ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, शेम, मतलब एक पिंपल आया मुझे और फेस देखने गए सपोज मिरर में, अरे मैं ना मुंह छुपा के जाऊंगी, शेम आया। तो ऐसे, हम्म। तो हम ये धीरे धीरे चीजें रिलीज हो जाएंगी, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, और हम कहाँ पहुंचेंगे धीरे धीरे? देखिए सरेंडर में आ जाएंगे, एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। हाँ भाई, जो भी ऊपर वाले ने दिया है ना, मेरे लिए बेस्ट है जो दिया है, हम ऐसे सोचेंगे। तो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस इस तरह से हेल्प करता है। क्लियर? हम्म। ये जबकि बैच फ्लावर का भले नहीं है पार्ट, बट आप अवेयरनेस में आते हैं इससे, है ना? तो मैंने बताया इसके लिए इसको बहुत डीप पढ़ाया जाता है। ये हमारे चक्रास पे मैंने बताया, इस पे सारे लिखे हैं कौन से इस पे कौन सा चक्र पे कौन सा रेमेडी जाएगा। ठीक है, देखिए हम देखते हैं बहुत बार हमारी बीमारियां कहाँ स्टार्ट होती हैं? स्पाइन, स्पाइन प्रॉब्लम आप हम्म। बहुत बार देखते हैं। अकड़ू लोगों को क्या होता है? यहाँ अकड़न हो जाती है कि नहीं, ईगो है तो, यस ईगो हम्म। है, प्राइड है, तो हम देखते हैं जनरली उनको यहाँ अकड़न हो जाती है उनके नेक में। अब जब हम पढ़ेंगे ना बैचलर, तो आपको समझेगा इनको ये क्यों प्रॉब्लम आया। ये एक्चुअली बहुत डीप पार्ट है। ठीक है, बहुत लोगों को देखा है लोअर बैक में पेन होता है, बिकॉज उनको यस गिल्ट मैम। है, गिल्ट है, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, या हील में बहुत पेन होता है, हील, पैर की हील में, एड़ी में, एंकल में, वो सारा गिल्ट है। हम्म। ठीक है, हम एक एक देखेंगे। इसको ग्रहास से भी जोड़ा गया है, हमारे प्लैनेट से भी। क्लियर? मैं बताऊंगी जब हम पूरा करेंगे। सुनीता मैम, सुनीता जी, आप देख रहे हैं ये पीडीएफ? हाँ देख रही हूँ। हम्म, ठीक है, ये सारे मतलब इसके जो इमोशंस पॉजिटिव क्या है? ठीक है, स्टार ऑफ बेथलम क्या है? शॉक है। तो उस वो क्या है? कंफर्टर बन जाता है, हमारी रजाई जैसे हम ओढ़ के सोते हैं ना रात को, तो कैसा लगता है? सुकून, बस वो है हमारा। हम्म। आपने देखा होगा जीसस का स्टार ऑफ बेथलम है फ्लावर, जीसस क्राइस्ट का हम्म। रिसरेक्शन। तो ये हमको उस चीज से बाहर निकालता है, ट्रॉमा और शॉक से। तो हर एक फ्लावर का अपना अपना प्रॉपर्टी है, हम बहुत डिटेल में जानेंगे। क्लियर? यस। रेस्क्यू रेमेडी, ये उन्होंने ये 39th रेमेडी दी। ये हमारा फर्स्ट एड किट है, घर का फर्स्ट एड किट। किसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको नहीं समझ आ रहा है, जस्ट 2 बूंदे ये
लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग ड्रग बोल सकते हैं इसको। कोई भी इमरजेंसी आ जाए आप दे नहीं, सकते हो। अच्छा काम कर रही है ये। मैंने काफी लोगों को लेकर भेज अपने अपने अपार्टमेंट में भी दिए। तो रात को उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने हम्म। ये कहा भगवान के पास सुई चेस्टनट और रेस्क्यू रेमेडी दोनों ले लेके सबको दे दिए। तो वो कह रही थी हमने ले ली, और बिल्कुल रात में ही हमारे आराम हो गया पेट में। बिल्कुल बिल्कुल होता है, इसके लिए नाम ही उसका रेस्क्यू रेमेडी है ना, हाँ वो हाँ। रेस्क्यू कराता है। देखिए ये ना इसका होलोग्राफिक इमेज है, जैसे मैंने बताया वाटर हैज मेमोरी, ये उसका हम्म इस तरह से ये उसका, देखिए हम कैलेडोस्कोप देखते हैं, वो जो हाँ। चूड़ी से डिजाइन, इस हाँ। तरह से ये फ्लावर्स का होलोग्राफिक इमेज है कि इतना ब्यूटीफुल उसका वाइब्रेशंस है, ये बाइनॉरल उसका। ठीक है, अभी एवरीथिंग इज सिंपली अ फ्रीक्वेंसी, हम जानते हैं सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। रेज योर फ्रीक्वेंसी टू एक्सपीरियंस हायर स्टेट्स ऑफ एंड एस्पेक्ट्स, यू आर व्हाट यू वाइब्रेट एट, हम क्या हैं जिस पर हम वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये पैच फ्लावर्स क्या लेके आते हैं आपके अंदर, अबंडेंस, ग्राउंडिंग, क्लैरिटी, करेज, लीडरशिप, वाइटैलिटी, बैलेंस, एक्सेप्टेंस, लव, पीस, जॉय, वननेस, हम्म पॉजिटिविटी, ये सारी अच्छी चीजें जो हम जानते हैं, ऑल पॉजिटिव्स आपको ना ऐसे पलटी कर देंगे आपका, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हाँ, हम्म सीधा कर देगा उसको, आपकी लाइफ को ही ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आएगा। राइट, ये सारी चीजें तो हमको चाहिए ही, करेज चाहिए, लीडरशिप चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, जॉय, पीस, लव, बैलेंस, सब कुछ चाहिए, अबंडेंस, क्लियरिटी, हम्म ऑटोमेटिकली आएगा व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू देम। यस, तो ये 38 ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसीज टू टैप इनटू, दे फ्लड अवर बॉडीज विद ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस ऑफ अवर हायर नेचर, हमारे ट्रू नेचर से हमको मिलाता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ विच डिजीज मेल्ट्स अवे एज स्नो इन सनशाइन। हाउ ब्यूटीफुल नो, जैसे बर्फ पिघल जाती है सूर्य के आते ही, इस तरह से ये बैच फ्लावर हमारे अंदर जो है, हमारे सारा ट्रू नेचर हमारे बाहर लेके आता है, हमको फ्लावर, कली से फ्लावर की तरह हमको बनाता है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, हमारा एवोल्यूशन होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो हम कैसे ना, जो हमारे इतने जन्मों के जो हम अपने साथ लेके आए ना, उनको क्लियर करता है कर्मास को धीरे धीरे, क्योंकि हम कहाँ जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में। राइट, इस तरह से है तो कुछ बूंदे, लेकिन क्या काम कर रही हैं, वंडरफुल है ना। ये भी हर्ट्स का ही है। ठीक है, चलो, बैच फ्लावर्स न्यू एज क्वांटम मेडिसिन, ये कैसे है, क्वांटम हीलिंग पर ही डिपेंड है ना, वाइब्रेशनल एसेंस विदाउट केमिकल्स, प्योर, सेफ एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई हैव गिवन कंसल्टेशन टू मोर देन 275 पीपल, 275, एंड दे आर रिकवरिंग लाइक एनीथिंग, मैजिकली काम कर रहा है, मैजिकली बोलूं मैं, कैंसर होने दो, पैरालिसिस होने दो, पार्किंसंस होने दो, एल्जाइमर्स होने दो, ऑटिज्म होने दो, इट इज वर्किंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैं बोलूं सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ डॉक्टर एडवर्ड बैच का, जिन्होंने मुझे इस चीज से कनेक्ट किया, और इसका, इसके जैसा ना आज तक कोई बनी है चीज, ना बनेगी, अगले हजारों वर्षों तक ये काम करेंगी। और मैं, मेरा मिशन है हर घर में एक बैच फ्लावर थेरेपिस्ट होना चाहिए, हाँ। हर घर में, हर फैमिली में एक बैच फ्लावर थेरेपिस्ट आपका योगदान रहा तो सब घर में हो ही जाएंगे। होना ही चाहिए। ये सारे चक्रास का है। ठीक है,
ये सारे उनके ना वो हीलिंग है। कोड्स है। हाँ, इसके हीलिंग कोड्स। सपोज हम्म, आपको उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कहीं बाहर गए हैं, फटाफट नाम लिख लिया, उसका हीलिंग कोड लिख लिया, हो गया। अच्छा हो मोबाइल में। जाएगा। अच्छा। हाँ, काम करता है। पता है, एक बार मेरी स्टूडेंट ने बताया, उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको पता नहीं अनईजी क्यों लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था, अंदर से ऐसे घबराहट हो रही है। उसने क्या किया, अचानक से यहाँ लिख दिया एस्पिन। 5 मिनट में बोलती है मुझे समझ आ गया क्या हो रहा था, मुझे समझ आ गया, एकदम क्लियर हो गई चीज। सिंपल, सो इजी। इसको आप कैसे यूज करते हो, आप यहाँ पल्स पॉइंट पे लगा सकते हो, जरूरी नहीं आपको ओरली लेना है। नहा लो उससे, पानी में डाल के, स्प्रे कर लो घर में, मटके के पानी में डाल दो। नहीं, जैसे घबराहट मेरे को बहुत होती है तो मैं जेंशन लेती रहती हूँ। नहीं, टेंशन नहीं लेना आपको, हाँ। आपको एस्पिन लेना है। अच्छा, एस्पिन मंगा लूंगी कल मैं। हम्म, वो क्यों ठीक है। घबराहट हो रही है, वो आपको खुद टटोलना है। द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ अ डॉक्टर इज, देखिए आप अभी कौन बन जाएंगे ये सीखने के बाद, हीलर, डॉक्टर जो दूसरों की मदद करे। तो आपका कमांडमेंट क्या है, अ डॉक्टर डू नो हार्म, किसी को गलत नहीं देंगे, है ना। ये मैंने बताया आपको, ये 5 कोशास पे काम करता है। फ्लावर एसेंस हमारे 5 कोशास तक जाता है। होम्योपैथी 2 तक जाता है, फिजिकल और एक्यूपंक्चर मेरिडियंस तक। और जेम एलिक्सर्स मतलब वो जो क्रिस्टल्स है, हमारे क्रिस्टल्स है ना, जो वो 3 तक जाते हैं, 3 लेयर्स तक जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। नाउ 7 रीजंस, टॉप 7 रीजंस टू यूज फ्लावर एसेंस क्या है। सबसे पहले, फास्ट रिकवरी, नो साइड इफेक्ट्स, फास्ट विजिबल रिजल्ट्स। 4 क्विक करेक्शंस। हाँ, फोर्थ नंबर इज क्विक करेक्शन, मतलब आप जल्दी से अपने प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सकते हो। जैसे डर है, मैंने बताया, तो डर रिलीज हो गया, तो आधी चीजें तो हो गई उधर ही, है ना। आप ड्राइविंग नहीं सीख पा रहे हो डर की वजह से, स्टेज फियर है, बोल नहीं पा रहे हो, अपना टैलेंट रुक गया, आपका स्टैमरिंग हो रहा है, ये सारी चीज इजी टू यूज। मैंने बताया कैसे भी यूज करो, कपड़ों में स्प्रे करो, वॉशिंग मशीन में तक डालते हैं हम, कपड़े धुल रहे हैं तभी उसमें भी डाल सकते हैं। लार्ज एप्लीकेशन एरियाज, कहीं भी लगाओ आप, कैसे भी लगाओ। हेल्प टू बिल्ड फैमिली रिलेशनशिप्स, हार्मनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है ना। तो ये है हमारे फ्लावर एसेंसेस, जो बहुत सारे हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, यस। बहुत कम लोग जुड़े हैं, बट ठीक है। सपना जी, एक बात बताओ, किसी के ब्रेस्ट में है ना गांठ है और 6-7 है, टेस्ट वेस्ट हो गए सब ठीक है, ऐसा कुछ मतलब निकला नहीं है, पर है साथ, तो मेरे क्लोज है वो कोई, तो फिर आपके उसके लिए कोई मेडिसिन मेरे को बताओगे? कंसल्टेशन लेना पड़ेगा मुझे उनके अच्छा। इमोशंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कंसल्टेशन। इतनी मेडिसिन इमोशनल है ना, तो हम भूल जाते हैं। तो जितना हम लोग क्लास अटेंड करेंगे, रिवीजन करेंगे ना, तो वापस हम लोग को वो स्टडी हो जाता है। यार, अरे यार, मैं कुछ तो भूल गई हूँ, मुझे ये सब याद करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। इतना ब्यूटीफुल और डीप नॉलेज बैचलर रेमेडी का, सच में। जी। जितनी बार सीखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ, कुछ नया है, कुछ नया है और सीखना चाहिए इसमें। थैंक यू मैम, बिल्कुल। एक हाँ, क्लास लाने ये के लिए और के लिए थैंक यू। थैंक यू। या पारुल मैम, ठीक है, सब ओके। मैम। चलो, हाँ ये मैम, क्लास बहुत कल अच्छा लगा, स्टार्ट हो बहुत रही है। एक्साइटेड। हाँ जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ यूज नहीं किया बेस्ट फ्लावर अभी तक। नहीं तो नहीं, सबका सुनकर बस ये हो रहा है कि जल्दी से सीखूं और अप्लाई करूँ अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आप जुड़े हैं ना। ऐसे तो बहुत लोग आज क्लास में हैं नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है ना। तो कल से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, 15 डेज तक ये क्लास चलेगी। हम दोनों देखेंगे, न्यू बैच फ्लावर थेरेपी भी देखेंगे और डॉक्टर एडवर्ड बैच का, हर जो उन्होंने इमोशंस पे किया है, 7 ग्रुप्स किया है, बहुत डिटेल वे में सीखेंगे। ठीक है, पूरा मतलब आपको पूरा नेक्स्ट 15 दिन में आप खुद एक हीलर बन जाओगे।
और बहुत सारा आपको समझ में आएगी चीजें, क्योंकि मैं बहुत एक एक फ्लावर को सिखाने में, ये 2 लाइन में नहीं खत्म होता मेरा, उसके पीछे बहुत डीप जाना पड़ता है। तो आपको कैसे, आप रात को सोओगे ना आंख बंद करके तो भी आपको समझेगा मुझे क्या देना है उसको। मेरे स्टूडेंट्स आज बहुत लोग एब्सेंट हैं, वो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मतलब खुद प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि वो लोग इतना अच्छे से कर पाए। तो होप जो भी यहाँ अभी जो नए बैच जुड़ा है ना, दे विल ऑल एक्सेल इन दैट। तो आप लोग भी सब हीलर्स बनिए, इसको और आगे बढ़ाइए बैच फ्लावर थेरेपी को। ठीक है, कुछ टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रुप बनाऊंगी, हम सब वो केस स्टडी करेंगे साथ में, और अपने अपने केसेस लेके आएंगे, और उसके लिए ये करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे उसको, किसको हेल्प चाहिए तो साथ मिलके एक ग्रुप में हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच पेशेंटली। थैंक यू सो मच। हाँ, पेशेंसली लिसन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट मैम।